हाय एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो टॉपिक है ये बीएससी 4th सेमेस्टर की मैथ्स में और पीजी में जब आप पढ़ेंगे तो पीजी में कुमार यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिकल फिजिक्स में ये टॉपिक डाला गया है। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि मैथ्स और फिजिक्स के दोनों ही तरीके से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम इसको अगर समझना चाहें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसकी बात करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन है जो बहुत सारे एक तरीका है जो हमें क्या बताता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताता है। क्योंकि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो कभी कभी हम कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जो अगर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की तो हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, अगर सपोज के लिए हमारे पास कोई फंक्शन है और उसमें t जो है वेरिएबल है, तो अगर हम उस फंक्शन का अगर लाप्लास अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहें तो उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है अगर उसको हम लिखते हैं L ऑफ एफ टी, इसका मतलब वो है कि हम कोई आपके पास फंक्शन है एफ टी जो t जो है वेरिएबल है, अगर हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो L जो दिखाता है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लिखा गया है। इसका हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है एफ एस में हमारे पास एक नया फंक्शन निकल के आएगा जो हमें बताएगा। तो इसका जो फंक्शन होता है 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस का st एफ टी डी टी। अब अगर हम किसी एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको समझना चाहें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई का हमें करना है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज के लिए हमारे पास एफ टी इक्वल टू 1 है। अगर एफ टी इक्वल टू अगर हम 1 करें यानी कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास कोई, तो अगर हम उसका अगर करना चाहेंगे तो किस तरीके से करेंगे हम बेसिकली, तो हम यहाँ पर लिख देंगे L1, एफ टी की जगह आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा L1 और इस फंक्शन में हम वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस का st और एफ टी की जगह आप 1 रख दीजिए तो 1 जैसे आप रखेंगे कितना हो जाएगा e की पावर 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस का st dt। और हम आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन की अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। तो हम जानते हैं e की पावर कोई भी अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल लिखा रहता है तो क्या होता है e की पावर पहले e की पावर माइनस का st अगर लिखा है तो e की पावर माइनस st आएगा और जो यहाँ पर जो कांस्टेंट ये आपके पास जो कांस्टेंट लिखा रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे बेस में आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन e की पावर 0 से इन्फिनिटी। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/s में हमने बाहर ले लिया और आप अब इसमें लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए e की पावर माइनस इन्फिनिटी और e की पावर माइनस का 0। और हम जानते हैं e की पावर जो माइनस इन्फिनिटी होता है वो 0 होता है, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे नीचे बेस में जाएगा e की पावर इन्फिनिटी और e की पावर 0 और हमारे पास क्या रहेगा L1। और यहाँ से हम जब L1 अगर हम यहाँ से आगे बढ़ाएं तो e की ये माइनस का 1/s बाहर आ जाएगा। अब ये e की पावर इन्फिनिटी जो होता है इन्फिनिटी होता है और 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और e की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/s। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम यहाँ पर किसी करेंगे तो 1/s आ जाएगा, या फिर अगर हमारे पास 5 दिया जाएगा तो वो आपका बाहर आ जाएगा 5/s आ जाएगा। और इसी तरीके से हम आगे वो करते रहेंगे। सपोज के लिए अनदर हमारे पास कोई दूसरा फंक्शन है, सपोज के लिए हमारा t है या t² है या t³ है। अगर हम जनरल अगर इसको डिफाइन करना चाहें हम इसको t की पावर n लेके दूसरा कोई फंक्शन करते हैं। सपोज के लिए हमारे पास दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं तो मैंने कोई फंक्शन लिया ft इक्वल टू t की पावर n। अब यहाँ पर आप t की पावर 1 t की जगह 1 भी रख सकते हैं, n की जगह आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, n की जगह आप 0 1 2
3 4 अप टू 1 कुछ भी रख सकते हैं। आप इस पे रखते जाइए और आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप ft फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर कर रहे हैं। और इस बात को भी यहाँ पर हमें समझ लेना है कि जब मैंने किसी ft फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो 1/s आया, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो आपके पास आंसर आएगा वो fs के टर्म में आएगा, s का फंक्शन होगा। अब हम t की पावर n का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेम तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, t की पावर n, यह आ जाएगा आपके पास 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का st, और यहाँ पर st और t की पावर n dt। अब अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहें, और आपको पता होगा ये बाद में बीटा गामा फंक्शन से अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का st, और एक काम कर लेते हैं, हम इसको पहले st को हम कुछ लेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सरल हो जाए। तो हम st इक्वल टू x लेट कर लेते हैं, लेट, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं जो बीटा गामा फंक्शन को अगर हम जानते हैं गामा n इक्वल टू होता है 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx की जो वैल्यू होती है गामा n होती है, या आप उसको अगर देखना चाहते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। मैं इस तरीके से बनाऊंगा, कुछ इसको इस तरीके से बनाऊंगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये क्या होता है, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, s ओवर s, ये आ जाएगा dt dx ओवर s। इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जैसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो l t दी पावर n, ये आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x, और यहाँ पर t की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x ओवर s की पावर n, और ये कितना आ जाएगा आपके पास dx ओवर s। और जिसको जैसे हम सॉल्व करेंगे 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x, और आप यहाँ से अगर 1 ओवर s की पावर n और यहाँ से s आएगा तो कॉमन कितना आ जाएगा, 1 ओवर s प्लस 1 ओवर s की पावर n प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास x की पावर n dx। अब हमें पता है कि हमें किस टाइप का बनाना होता है, n माइनस 1 टाइप का बनाना होता है, तब जाके हम उसको बीटा गामा फंक्शन के टर्म में, गामा फंक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो हम यहाँ पर से इसको इस तरह यहाँ से नीचे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, l t दी पावर n 1 ओवर s की पावर n प्लस 1। इसको हम बीटा गामा फंक्शन में बनाने के लिए 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस का x की पावर n माइनस n प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, dx से कर देते हैं, 1 ऐड और 1 इसी में सबट्रैक्ट कर देते हैं कि n माइनस 1 की फॉर्म बन जाए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 ओवर s की पावर n प्लस 1, और ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1, क्योंकि अब हम यहाँ पर जो n माइनस 1 की फॉर्म में हमने बनाया तो n की जगह पूरा का पूरा n प्लस 1 आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, गामा ऑफ n प्लस 1, ये आपके पास कितना क्या आ जाएगा, L ऑफ t की पावर n, ये जो ये आ जाएगा आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n 1 ओवर s की पावर n गामा n प्लस 1। या फिर आप इसको सिंपली लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n, ये आ जाएगा आपके पास n, क्योंकि आपके पास अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो इसका मतलब होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आप इसको जैसे माइनस 1 करेंगे तो n फैक्टोरियल आएगा और s की पावर n प्लस 1। अब आप इसकी जगह n की जगह आप जैसे जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, सपोज करें t की पावर 1 है, तो t की पावर जैसे आप n की जगह सपोज कर लिया आपके पास 1 है, तो 1 t ये l ऑफ t आएगा, यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर जैसे 1 आएगा तो 1 ओवर s स्क्वायर आ जाएगा। जैसे आपके पास सपोज कर लिया 0 है, n की वैल्यू फर्स्ट केस की तरह अगर हम देखें तो आपके पास l की जगह t की n की जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जैसे ही 0 आएगा यहाँ पे l1 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 0, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, 1 ओवर s आ जाएगा इसका आंसर। तो हम इस तरीके से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं। ये तो मैंने बाद में आपको बता दें कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में इनका यूज एप्लीकेशन के तौर पर करेंगे, लेकिन यूज क्या है वो आपको पहले समझ लेना है। लेकिन सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बहुत सारे फॉर्मूले जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए जाते हैं वो यही हैं कि आपका L1 क्या होगा, और आपके पास अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।